आज हम बहुलक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या होता है और इसे हम कैसे निकालते हैं। तो वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे उन आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। यानी अवर्गीकृत आंकड़ों में तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक है और सिर्फ उसी को देखकर हम पहचान लेंगे कि वही जो प्रेक्षण है वो बहुलक है। तो उसके लिए हम एक उदाहरण को देख सकते हैं और वो उदाहरण इस प्रकार से है। आपके सामने ये किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में दिए गए विकेटों की संख्या यहाँ पे दी हुई है, तो उसको हमने सारणीबद्ध किया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विकेटों की जो संख्या है वो प्रेक्षण है और जो क्रिकेट मैचों की संख्या है वो हमारा जो बारंबारता है वो है। तो सबसे अधिक बारंबारता आप देख रहे हैं 3। तो ये जो 3 है ये हमारी सबसे अधिक बारंबारता है इस पूरे इन आंकड़ों में। और ये किसकी है, वो प्रेक्षण कौन सा है, वो 2 है। यानी जो बहुलक है वो हमारा 2 हो जाएगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों, अभी आप देख रहे हैं कि इसमें वर्गीकरण नहीं है आंकड़ों का, सिर्फ ये अलग अलग आंकड़े हैं, इनका कोई वर्ग इसमें समूह में नहीं किया गया है। तो आप सिर्फ इसका कह देंगे कि क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 3 है और वो 2 की है, इसलिए 2 जो है वो इन आंकड़ों का बहुलक है। लेकिन ये तो बात हुई अवर्गीकृत आंकड़ों की। लेकिन अगर हमें वर्गीकृत आंकड़ों का करना हो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ये वर्गीकरण हुआ है आंकड़ों का। तो इसका जो हमें बहुलक निकालना होगा उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले में हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। L, H, F1, F0, F2 ये क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, बहुलक वर्ग में। किस में आएंगी, बहुलक वर्ग। यानी हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि ये बहुलक वर्ग कौन सा है, उसी से जुड़ी हुई ये 5 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है, उसके लिए हम देखते हैं ये उदाहरण। इसमें एक आपको परिवार के माप यानी सदस्यों की संख्या के हिसाब से आपको परिवारों की संख्या दी है। यानी ऊपर वाले तो वर्ग अंतराल है, नीचे वाले इनकी बारंबारताएं हैं। तो आप पहचानिए सबसे अधिक बारंबारता 8 है। तो ये हमारी हो गई। इसको सबसे पहले आप चिन्हित कर लेंगे कि ये आपका बहुलक वर्ग अंतराल है, इसको आप चिन्हित कर लेंगे। ये चिन्हित होने के बाद अब आप देखेंगे कि जो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा कौन सी है, जो नीचे वाली है, कौन सी है, 3। तो ये जो L है ये क्या चीज़ है, ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे यहाँ पर 3 है। इसके बाद हमें 4 चीज़ें और चाहिए। H क्या है, वर्ग अंतरालों की जो चौड़ाई यानी कि वर्ग आमाप, उसे H कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ग की चौड़ाई है कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करके। तो आप किसी भी वर्ग अंतराल को ले लीजिए, सभी बराबर हैं। तो आप चाहे बहुलक वर्ग को ही ले लीजिए। 5 में से 3 गए, ऊपरी सीमा 5, निम्न सीमा 3, तो 5 में से 3 गए 2, यानी वर्ग की चौड़ाई हो गई 2। तो यहाँ पर जो ये H है ये क्या है, H यहाँ पर 2 है क्योंकि वर्ग की चौड़ाई 2 हो गई। और L हम देख ही चुके हैं वो 3 है। इसके बाद 3 चीज़ें और हैं, F1, F0, F2। अब ये F1 क्या है, F1 है जो वर्ग बहुलक वर्ग है उसकी जो बारंबारता है वो F1 हो गई। इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 और इसके बाद वाले वर्ग की F2। तो ये 3 चीज़ें हमारी F0, F1, F2 हो गई। 2 चीज़ें हमारी L और H हो गई। कुल 5 चीज़ें हमें इस फॉर्मूले में चाहिए। अब हमें करना क्या है, इन चीज़ों को पहचान कर हमें फॉर्मूले में रखना है। तो ये आपको लिखना भी है इनके मान कि L कितना है, F0 कितना है, F1 कितना है, F2 कितना है और H कितना है। उसके बाद आपको रखना है इसको फॉर्मूले में। तो ये आपके सामने देखिए, ये फॉर्मूले में हमने रखा, L को रखा 3, F1, F0 सबके मान रखे। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं 3 जमा 2/7 आया। अब 3 को हमने अलग रखना है, 2/7 को अलग से हल करना है। बाद में जो मान आएगा उसको हम 3 में जोड़ेंगे। तो हमने जब 2/7 को निकाला तो कैसे, 7 से 2 को भाग करना है। अब 7 से 2 भाग तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 दशमलव ले लेंगे। दशमलव आके 0, यहाँ पर हमने 2 के आगे 0 ले लिया। अब ये 20 बन गया। अब हम इसको भाग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से 0.285 ये आ गया। अब आप इसको 3 में जोड़ सकते हैं। तो मान आ गया हमारा 3.286 करीब आ जाएगा, जो कि हमारा बहुलक है। तो इस प्रकार से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालते हैं।
इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल क्या है, ये 14.2 का पहला प्रश्न है, इसे ही हम ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्न में आपको आयु दी है रोगियों की वर्षों में, और इसको वर्ग अंतराल में कहा गया है, मतलब समूह बना के यानी वर्ग बना के यहाँ पे आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। तो अब इसमें आपको फॉर्मूला लगा के बहुलक निकालना होगा। इसमें आपको बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं। माध्य तो आप निकाल ही सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बहुलक अब हम निकालना सीख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि इसका बहुलक वर्ग कौन सा है। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता आपको कौन सी नज़र आ रही है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 23 है। किस वर्ग अंतराल के लिए है, 35 से 45 के लिए। तो इसको आप चिन्हित कर लीजिए, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। और अब आप जानते हैं कि ये हो गया हमारा F1, इसके पहले वाला F2 और इसके बाद वाला F0, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला F2। तो 3 ये F0, F1, F2 आ गए। जो ये 35 है ये हमारा L हो गया। और जो वर्ग की चौड़ाई, कितनी वर्ग की चौड़ाई दिख रही है आपको, 45 में से 35 माइनस करोगे तो 10 आ गया। तो H हमारा यहाँ पर 10 है। पांचों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए ज़रा कैसे फॉर्मूले में रखा इसको हमने। अब देखिए ये आपके सामने है, ये इसको हमने सारणी में लिखा है और हमने इसको चिन्हित कर लिया है। किसको, बहुलक वर्ग को F0, F1, F2 लिख लिया है। अब इन सब चीज़ों को आप यहाँ लिख लेंगे। L कितना है 35, H कितना है 10, 45 में से 35 गए 10, F1 है 23, F0 है 21 और F2 है 14। इन सब चीज़ों को आप लिख लेंगे और फिर फॉर्मूले में रखेंगे। अब L की जगह L रखा, F1 की जगह F1 रखा, F0 की जगह ये F0 रखा, बाकी सब चीज़ें रख के। और अब 35 को कुछ नहीं करना है, एक इसको लेके चलना है खाली, बाकी इसको हम अलग से सरल करेंगे। 35 में हम बिल्कुल आखिर में जोड़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये सरल करके इस प्रकार आ गया। 46 में से 35 गया 11 हो गया। अब ये 11 और 10 कटता नहीं है, कट जाता तो हम काट देते, लेकिन अब नहीं कट रहा है तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 आ गया। 20 बटे में 11, इसको अलग से सरल करके निकालेंगे, 1.81 आ गया। 35 में जोड़ेंगे तो 36.81 वर्ष। तो ये हमारा इन आंकड़ों का बहुलक आ गया। तो इस प्रकार हम फॉर्मूले से वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। तो इसी तरह से आप 14.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।